अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको डारा एजुकेशन के सी शार्प वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 45 को डिस्कस करेंगे। और जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम WPF विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन के ऊपर बात कर रहे थे, और उसके अंदर हम एक नई लैंग्वेज मुतारफ कराई गई थी जिसका नाम हमने XAML रखा था, एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा कि एक्चुअली आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं ताकि जब आपको ज़रूरत हो और आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी हो तो आप उसकी नीड के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट को और अपने आप को उस चीज़ को सेट कर सकें। आगे जी हम एक नया फॉर्म बना रहे हैं, फाइल बार बार ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। और राउट इसका नाम है WPF के अंदर राउटेड एप्लीकेशन के तौर पर रख रहा हूँ, राउटेड एप्लीकेशन। और इस राउटेड एप्लीकेशन के अंदर मैं उसी तरह से आपको सारी बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये स्कीमा ऑटोमेटिकली आ जाता है राउटेड। और आप थोड़ा देखेंगे कि ये लोडिंग डिजाइनर कर रहा था जब आप नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि आपका इंटरनेट के जरिए ये सारी जो आपकी वो पड़ी हुई हैं चीजें उनको स्क्रीन को वहां से उठा रहा है। यू कैन कंटिन्यू वर्किंग विद व्हाइल द डिजाइनर इज लोडिंग द इन द बैकग्राउंड। उसको वो लोड करने दें, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। आप इसको बंद करके देख लें, लेकिन इसके पैकेजेस पड़े होते हैं, ये अपने आप उठाते हैं। राउटेड वो पीछे बैकग्राउंड से उठा रहा है। राउटेड इवेंट्स है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ है वंस अगेन 300 एंड इसकी 300। ओके, ग्रिड में कर रहा हूँ। ये करने के बाद आप जैसे विंडोज के अंदर ही है, और विंडो के अंदर एक्स क्लास के आगे आपने जो आपका समरी डायलॉग आप उसको कर रहे थे वो एक इम्पोर्टेंट है। सो इसके अंदर आज हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से बबलिंग इवेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप अपनी राउटेड एप्लीकेशन के अंदर अब मेन विंडो की बजाय आप यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं समरी डायलॉग का, ये बना लीजिए। अब समरी डायलॉग के बाद आपने इसका एक ऊपर रखना है कि ताकि माउस राइट बटन डाउन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने वही वाला जो आपने बनाया समरी डायलॉग, स्पेल को देख लीजिएगा, अंडरस्कोर माउस राइट बटन डाउन। सो ये हमारा एप्लीकेशन हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद अब क्योंकि आपको ग्रिड की ज़रूरत नहीं है बल्कि यहाँ पे आपको एक स्टैक पैनल की ज़रूरत है, इसलिए अब आप यहाँ से इसको ग्रिड को ख़त्म कर दीजिए और इसकी जगह पे आप स्टैक पैनल के ऊपर आ जी, मैंने ग्रिड को ख़त्म कर दिया। मैं अब स्टैक पैनल पे आ गया। लेबल है जी, लेबल द एजुकेशन, एजुकेशन लेबल मेरा एक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कर रहा हूँ। लिस्ट बॉक्स के अंदर से मेरे ये अब चाइल्ड एलिमेंट्स बन रहे हैं, और लिस्ट बॉक्स आइटम इसके अंदर मेरे पास दो हैं, एक विंडोज है और एक मेरे पास वेब। जी, ये मेरे पास दो एलिमेंट्स आ गए। ये स्टैक पैनल के यहाँ तक आपने स्टैक पैनल कर चुके हैं।
स्टैक पैनल के बाद लिस्ट बॉक्स यहाँ पे आपने क्लोज कर ली। अब हम एक नया करेंगे, स्टैक पैनल ओरिएंटेशन, स्टैक पैनल, अब इसका नाम दे रहे हैं ओरिएंटेशन। इसमें हम हॉरिजेंटल को चूज कर रहे हैं और हम इसे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट इज इक्वल टू, इसको हम सेंटर में रखते हैं। अभी एक और है, इसमें हम बटन बना रहे हैं, मिनिमम वेट इज इक्वल टू 75। और अब आप जरा गौर करेंगे कि पिछली दफा लेक्चर में हमने आपको अलग अलग करना बताया था, आप एक में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम ओके जी। और इसी तरह मैं एक और बना सकता हूँ, इसका नाम मैंने बटन का कैंसिल रख दिया। तो आई हैव अ 2 बटन हियर। स्टैक पैनल को मैं कर चुका हूँ क्लोज, और इसके बाद मैं एक स्टेटस बार बना रहा हूँ, स्टेटस बार। इसमें मैं लिख रहा हूँ जी कॉपी राइट्स आर रिजर्व बाय द लिमिटेड। तो ये हमारा एक स्टेटस बार भी बन गया, एक हमारी उसकी प्रेजेंटेशंस बन गई। अब हमने अपना बेसिक काम करना है जी। 2 पैनल है ना बेसिकली, ये एक हमारा इसके लिए पैनल था और एक हमारा बटन के लिए पैनल था। अगर आप जरा गौर करें, यहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, देखिए ये कहलाता पैनल बन चुका है। ये देखिए ये कहलाता पैनल है, ठीक है। ये देखिए ये पैनल, ये पैनल बन गया ना, ये देखिए ये पूरा पैनल है। उसने अपने मुताबिक उसको एडजस्ट किया। ज़ाहिर है एक पूरा के अंदर आपने स्टैक पैनल बनाया था ओरिएंटेशन का, अब इसका जितने मर्जी पैनल बना सकते हैं। अब आ जाए मेन विंडोज के अंदर। अब सबसे पहले आपने इनिशियलाइज कंपोनेंट जो करना था, इसके अंदर आपने यहाँ से पब्लिक मेन विंडो को हटाइए, क्योंकि हमने मेन विंडो नहीं रखा बल्कि समरी डायलॉग दिया था। समरी DIAL, अच्छा यहाँ पे हमने डायलॉग, यहाँ पे भी हमने कर दिया था। ओके, सेव कीजिए। और इसकी एक और वजह थी कि आपने यहाँ पे पब्लिक पार्शियल क्लास, इसको आपने थोड़ा सा चेंज करना है, इसको भी आपने समरी डायलॉग देना जी। अब आपके एरर्स खत्म हो गए। अब हम एक और फंक्शन बना रहे हैं, प्राइवेट वाइड समरी, जिस नाम से आपने वहां पे बनाया था, माउस राइट बटन डाउन। इसमें उसी तरह से ऑब्जेक्ट डालिए, ऑब्जेक्ट आपका सेंडर और आपका माउस बटन इवेंट आर्गुमेंट, माउस बटन इवेंट आर्गुमेंट।
इसमें आप ई दे दीजिए, यहाँ पे आपका फंक्शन स्टार्ट और इसका एंड हो जाए। अब इसकी आपने इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू सोर्स क्या है जी इसका, इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बार बार बताऊं कि यहाँ पे प्लस जो है वो कंकेटिनेशन के लिए यूज हो रहा है। हर लैंग्वेज का अपना कंकेटिनेशन होता है। गेट सॉरी हैश नहीं, गेट टाइप डॉट नेम प्लस और इसके बाद ये करने के बाद ओरिजिनल सोर्स करें, सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट्स प्लस ई डॉट ओरिजिनल सोर्स डॉट गेट डॉट नेम प्लस फिर ये एट द रेट का साइन और प्लस ई डॉट टाइम स्टैम्प। सो यहाँ पे अभी हमारे पास, अगर आपने गौर किया होगा, तो एक ओरिजिनल सोर्स के ऊपर हमें वो मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है। इसको करते हैं जी, आगे चलते हैं, फिर अभी इसको एडिट कर देते हैं। कंट्रोल के बाद कंट्रोल के बाद आप सोर्स लिखिए, सोर्स इज इक्वल टू ई डॉट सोर्स एज कंट्रोल। अब आपने इफ सोर्स डॉट बॉर्डर थिकनेस is not equal to new thickness वो 5 कर दें। इसके अंदर अब हम सोर्स डॉट बॉर्डर थिकनेस इज इक्वल टू न्यू, इसका मतलब है कि अगर वो थिकनेस 5 की इक्वल नहीं है तो हम इसको 5 कर देंगे। यहाँ पे एक ब्रैकेट इजाफी लग गई। सोर्स डॉट बॉर्डर ब्रश डॉट ब्लैक ब्रशेस डॉट
कोई सा दे दो, जोर दिया। और यहाँ पे अब एल्स की बारी है। इसमें हम सोर्स डॉट थिक सोर्स डॉट बॉर्डर बॉर्डर थिकनेस इज इक्वल टू न्यू थिकनेस 0 का। तो ये तो सारी चीज़ें हल हो गई जी। तो अगर आप स्पेलिंग के हमारे यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, ओरिजिनल यहाँ पर हमने आई मिस किया और इसको एरर किया। अब आप इस प्रोग्राम को चला लीजिए तो आप जरा देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से रन होगी। यहाँ पे आपके पास पैनल के अंदर ये चीज़ें आ रही, लेकिन आप राइट माउस बटन डाउन कीजिए। अगर आप इसको एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करते हैं, जैसे ही आप राइट माउस बटन डाउन करते हैं तो यू विल सी दैट, इसी के लिए हमने अपने पूरे पैनल की डिजाइनिंग की थी ताकि वो अपनी इच्छा चेंज कर सके। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।